नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि अभी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वाले टॉपिक से आपके शिक्षक भर्ती में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है, चाहे वह शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो, उसमें पूछा जाएगा। तो उस दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो NEP 2020 है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि NEP होता क्या है। तो NEP नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र तथा देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत जो अभी वर्तमान में 10+2 शिक्षा नीति है, उसको उस पाठ्यक्रम को बदल करके नया पाठ्यक्रम जो है 5+3+3+4 रखा जाएगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा जो NEP 2020 है, उसमें तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 है, उसमें मुख्य रूप से 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली पर बढ़ावा दिया गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस शिक्षा भर्ती में आने लायक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। मतलब रटने पर आधारित अधिगम को बदल करके क्या कर रहा है, अवधारणात्मक समझ विकसित कर रही है शिक्षा नीति 2020। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए है, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के समक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करे। ऑप्शन 2 है, वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन 3 है, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। और ऑप्शन 4 है, योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो जो अधिगम हो वह लचीला हो और बहुस्तरीय हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन ए है, परीक्षा के लिए पढ़ना। ऑप्शन 2, स्मरण आधारित शिक्षा। ऑप्शन 3, अभ्यास और ड्रिल। और ऑप्शन 4, वैचारिक समझ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वैचारिक समझ। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। ऑप्शन ए है, विषय वस्तु आधारित। ऑप्शन 2, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। और ऑप्शन 3, प्रयोगात्मक। ऑप्शन 4, व्यवहारात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो अधिगम है वह होना चाहिए आपका प्रयोगात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुभाषावाद का सिफारिश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। NEP 2020 में कितने स्तंभ है? तो NEP 2020 में आपके 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? सबसे पहला है पहुंच, फिर समता, फिर गुणवत्ता, फिर वहनीयता और 5वां है जवाबदेही। ठीक है। इस प्रकार से 5 स्तंभ जो है NEP 2020 में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, इनको शामिल करना चाहिए NEP 2020 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो इसको पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह लचीला होना चाहिए और बहुस्तरीय गति आधारित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो ECCE का पूर्ण रूप है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, ECCE। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षार्थियों के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। जी हाँ, यहाँ प्रावधान रखा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताना है, कौन सा प्रावधान नहीं बताया गया उसको बताना है। तो यह प्रावधान जो है रखा गया है। अगला है, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचना चिंतन को बढ़ावा देना। जी हाँ, यह भी जो है प्रस्तावित मतलब इसके आधार पर रखा गया है NEP 2020 के आधार पर। तीसरा है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। चौथा है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यह गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इस पर कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल में लाना चाहिए, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? तो यह दी गई है NCERT को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, NCERT को इसके लिए जो है जिम्मेदारी दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि NEP 2020 से संबंधित बताए हैं, जो कि इस शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।